आपका जन हिंदी में आपके साथ में आदर्श तिवारी और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे ही अलग अलग पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी तेज हो रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विवादित मांग की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अलग वजीर आजम चाहिए, एक अलग प्रधानमंत्री चाहिए। उनका यह विवादित बयान सुनिए। 35A और 370 को हटाने का काम होगा। हमने शर्त रखी, हम मुफ्त में नहीं आए। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो इन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। वहीं उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिकंदराबाद की रैली में पलटवार किया है, साथ ही साथ पूरे गठबंधन को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा है कि क्या कांग्रेस इस बयान को मंजूरी देती है। वहीं ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि क्या ये सभी दल के नेता जो हैं इस बयान का समर्थन करते हैं। कांग्रेस के एक बड़े सहयोगी दल महागठबंधन के सूत्रधारों में से एक, महागठबंधन के सबसे तगड़े साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब की पीढ़ी प्राइवेट कंपनी, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता हूं, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा, इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है? कुछ दिन पहले उनके एक पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने ऐसी ही बदतमीजी की थी, भारत को गाली देने की खुली घोषणा की थी। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने बयान दिया है और उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधा है। आपको बता दें, कल्याण सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मैं प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा पीएम बनते हुए देखना चाहता हूं। ऐसे में कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है। कल्याण सिंह का ये बयान सुनिए। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और इस नाते से हम जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग ने कल्याण सिंह के इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर जो आ रही है वो बिहार से आ रही है। आरजेडी के परिवार में, लालू यादव के परिवार में दरार बढ़ती हुई दिख रही है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने एक
नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा पार्टी बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने 2-3 जगह से अपने सांसद उतारने की मांग की थी। साथ ही साथ सारण से चंद्रिका राय, जो उनके ससुर हैं, उनकी जगह किसी और को उतारने की बात कह रहे थे, लेकिन उनकी मांग को माना नहीं गया, जिसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। 15-20 साल से जो पार्टी में अपना अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए हम मोर्चा खोलने का काम किए हैं। लालू राबड़ी मोर्चा है, लालू राबड़ी मोर्चा के जरिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ये जो लालू राबड़ी जो मोर्चा है, यानी लालू यादव के बड़े बेटे यादव और छोटे बेटे देश के बीच दर बढ़ती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छी एक्टिंग करते हैं और उन्हें बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान खतरे में है। केवल मैं कहता हूं इनको तो बॉलीवुड में रहना चाहिए था, मुंबई के अंदर फिल्मों में जाना चाहिए था, तो ज्यादा ठीक रहता। मैं कई बार झलक पड़ जाती टीवी में, तो लगता है कि आज एक नई एक्टिंग शुरू हो गई मोदी जी, कब तक गुमराह करोगे। कांग्रेस लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों को लेकर, अपने भाषणों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें, गाजियाबाद की एक रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय फौज को मोदी की फौज कहा था, जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया था और साथ ही साथ इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी है। वहीं कांग्रेस ने इसे सेना का अपमान बताया था। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को